स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जीन थेरेपी क्या है, तो ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और इस मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि जो जीन्स हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर मौजूद होती हैं और मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं, अगर वो डिफेक्टिव हों तो उनको क्या किया जाता है, उनको रिप्लेस किया जाता है करेक्ट जीन से। अब अगर हम बात करें कि जीन्स क्या हैं, तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, वो मिलकर बने होते हैं सेल से। और सेल की अगर हम बात करें तो सेल के अंदर जो है वो क्या चीज़ मौजूद होती है, सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें कि क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है हेरेडिटी मटेरियल यानी कि वरासती मादा। और यह वरासती मादा किस शक्ल में होता है, ये मौजूद होता है डीएनए की शक्ल में। यहाँ पे ये जो आपको अपने सामने डायग्राम नजर आ रही है, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये सेल है और सेल के अंदर यहाँ पे ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होती है, न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसके अंदर डीएनए होगा। और डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए के जो है उसके सेगमेंट को क्या कहा जाता है, उसके सेगमेंट को जीन कहा जाता है। और जीन्स जो है अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, तो ये मौजूद होती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है इसमें क्रोमोसोम्स दिखाया गया है और क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो यहाँ पे लाइंस दिखाई गई हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये मुख्तलिफ किस्म की जीन्स मौजूद हैं। अब जब कोई डिजीज होती है और वो डिजीज जो है वो किसी जीन की खराबी की वजह से हो कि उसके अंदर जीन डिफेक्टिव हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होती है, कोई ना कोई डिजीज होती है और हम उस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि उस जीन को हम निकाल देते हैं, क्लीव कर लेते हैं या कट आउट कर लेते हैं और उसको क्लीव करने के बाद, कट आउट करने के बाद हम रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी जीन से। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर है ये डिफरेंट इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये ब्लू वाला जो है ये नॉर्मल जीन है। अब ये नॉर्मल जीन जो है ये हमने ले ली है और इसकी मिलियन ऑफ कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि हमारे पास स्टॉक जो है वो मौजूद रहे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले एक जीन थी लेकिन यहाँ पे इसकी कॉपीज बना दी गई हैं और जब इसकी कॉपीज बना दी गई हैं तो उनमें से हम एक कोई सी कॉपी लेते हैं और जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिस ऑर्गेनिज्म में, उसका जो सेल है जहाँ पे जहाँ वो जीन मौजूद होती हैं, उसकी वो जो डिफेक्टिव जीन होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है हेल्दी जीन से। और जब हम रिप्लेस कर देते हैं एक डिफेक्टिव जीन को एक हेल्दी जीन से, तो हम कहते हैं कि ये जो मेडिकेशन हमने की है, ये जो हमने ट्रीटमेंट की है, इसका नाम है जीन थेरेपी। अब अगर हम जीन थेरेपी की टेक्निक्स की बात करें कि ये जो जीन जो है रिप्लेस की जाती है ये किन किन तरीकों से होती है, तो उसकी दो टेक्निक्स हैं, यानी कि दो तरीके हैं। अगर हम उनकी बात कर लें कि वो कौन कौन से हैं, तो जो फर्स्ट मेथड है उसे कहा जाता है एक्स विवो, यानी कि एक्स विवो जीन थेरेपी है। अब सेकंड की अगर हम बात करें कि सेकंड क्या है, तो सेकंड कहते हैं इन विवो को, यानी कि एक हो गई एक्स विवो और दूसरी हो गई इन विवो जीन थेरेपी। अब एक्स विवो जो है अगर हम इसका बात देखें कि क्या वर्ड है, क्या मीनिंग है इसका, तो एक्स विवो जो है ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है आउट ऑफ लिविंग। यानी कि जीन थेरेपी जब एक्स विवो टाइप की होती है तो उसमें क्या करते हैं कि हम जीन लेते हैं जो कि डिफेक्टिव होती है और उसे जब हम रिप्लेस करते हैं हेल्दी जीन से, तो उसमें से कुछ जो प्रोसेस होता है वो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। और जब वो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये एक्स विवो जीन थेरेपी है। इसी तरीके से इन विवो जो है, इन विवो भी एक लैटिन वर्ड है और इन विवो का क्या मतलब है, इन विवो का मतलब है विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस के जरिए क्या होता है, जो भी डिफेक्टिव जीन होती है वो रिप्लेस हो जाती है हेल्दी जीन से। अब अगर हम जीन थेरेपी की हम बात करें कि इसकी अप्रोचेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जीन थेरेपी की जो मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं अगर हम उनको देख लें और लिस्ट आउट कर लें, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या अप्रोच है कि जीन थेरेपी के जरिए हम क्या करते हैं कि कोई भी एबनॉर्मल जीन, यानी कि जो जीन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती और उसका जो है उसकी वजह से डिजीजेस हो रही होती हैं, तो हम एबनॉर्मल जीन की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं उसकी जगह एक नॉर्मल जीन। और जब उसके अंदर हम एक नॉर्मल जीन इंसर्ट कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि फंक्शन जो है वो जीन का प्रॉपर हो सकेगा और जब जीन का फंक्शन प्रॉपर होगा तो डिजीजेस नहीं होंगी। सेकंड अगर हम बात करें कि सेकंड नंबर पे जीन थेरेपी की क्या अप्रोच है, तो जीन थेरेपी के जरिए हम किसी भी जीन को जो कि
ख़राब हो, एबनॉर्मल हो, या फिर उसके अंदर म्यूटेशन हो। म्यूटेशन के अगर हम वर्ड की बात करें कि म्यूटेशन वर्ड क्या है, तो म्यूटेशन वर्ड जो है वो निकला है चेंज से, यानी कि अगर जीन के अंदर कुछ चेंज हो जाए तो हम क्या करते हैं कि उस म्यूटेटेड जीन को निकाल देते हैं, नॉकआउट कर देते हैं, या फिर उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। और जब वो इनएक्टिवेट करे हो जाएगी या नॉकआउट हो जाएगी तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है उसके अंदर उस जीन की पार्टिसिपेशन नहीं होगी और डिजीज जो है वो नहीं होगी। इसी तरीके से जीन थेरेपी के ही जरिए हम क्या कर सकते हैं कि एक जीन को रिप्लेसमेंट के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि एक हेल्दी और न्यू जीन भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि वो जीन जो है वो पहले उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन हमने जीन थेरेपी के जरिए उसकी बॉडी में वो जीन डाल दी है। और जब हमने वो नई जीन इंट्रोड्यूस की है उसकी बॉडी में, तो वो उस जीन का हमें ऑलरेडी पता है कि इस जीन का फायदा क्या है, इसकी वजह से क्या फंक्शन करेगी ये बॉडी में। तो अगर हम सपोज करें एक एग्जाम्पल लेने के लिए कि वो जीन ऐसी है जो हेल्प करती है डिजीज से फाइटिंग में, या बॉडी के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसी न्यू जीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि क्या कर सकती है, जो कि हेल्प करती है फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज के बारे में। इसका मतलब है कि जो जीन थेरेपी है, अगर हम उसकी बात करें तो जीन थेरेपी एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी, एक इफेक्टिव टेक्निक है जो कि मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल की जाती है। और इसके ज़रिए बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। और डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि जो एबनॉर्मल जीन होती है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक हेल्दी जीन के ज़रिए जीन थेरेपी के प्रोसेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है जीन थेरेपी के बारे में।